Hello everyone, welcome back to channel Fun with Subject, a platform of easy learning and easy material. Friends, from today we are going to cover model test, paper, sample, solution and strategy. So, if you are new to the channel, kindly subscribe and press the bell icon and do share it to your friends also so that our attempt may reach to them also. फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में हिस्ट्री सिविक्स के पहले पेपर को कवर करेंगे। पेपर के पैटर्न को देखते हैं। 40 मार्क्स का पेपर दिया जा रहा है इस बार सेमेस्टर 2 के लिए। 1.5 घंटे में इसे सॉल्व करना है। इस तरीके से ये बात तय है कि आपको 1 नंबर के लिए 2 मिनट का समय मिलेगा। इससे ज़्यादा समय आप ना लगाएं, नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा। इसका पार्ट प्रारूप कैसा रहेगा, कंपोजिशन कैसा रहेगा फ्रेंड्स, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव 1 दैट विल कंटेन्स 10 क्वेश्चंस, ईच 1 मार्क्स 10 मार्क्स। सेकेंड पोर्शन विल बी सब्जेक्टिव 1 दैट विल contains two section. First is from civics portion, second is from history portion. civics portion से एक क्वेश्चन करना है, हिस्ट्री पोर्शन से 2 क्वेश्चन करने हैं। तो आइए चलते हैं। पेपर की स्टार्टिंग में आप देखें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द प्रोसीजर टू रिमूव प्रेसिडेंट इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट को रिमूव करने का प्रोसीजर इम्पीचमेंट कहलाता है। इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ना फॉलो करने के बेस पे आता है। इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर इम्पीचमेंट, ए ऑप्शन सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन है प्रेसिडेंट्स एड्रेस इज प्रिपेयर्ड बाय द। प्रेसिडेंट एड्रेस फ्रेंड्स थैंक्स मोशन कहलाता है, जिसको कि प्रेसिडेंट पहली बार लोकसभा के चुनाव के बाद पढ़ता है। ये एक कैबिनेट प्लस काउंसिल की ओर से जनता के लिए थैंक्स गिविंग मोशन होता है, इसलिए इसे कैबिनेट प्रिपेयर करती है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। फ्रेंड्स, रेड इंक से मैंने बगल में थोड़ा इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है, जिससे कि आप उस कंटेंट को आसानी से समझ सकें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द डैश कंसीडर्ड इज द लीडर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का लीडर, नेता कौन होता है? आप जानते हैं कैबिनेट प्लस पीएम लोकसभा के हेड होते हैं, पीएम इसका लीडर होता है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज। सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन में वर्तमान समय में 30 जज और 1 चीफ जस्टिस होता है। इस तरीके से क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा, 30 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस। 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडर द डैश पावर हाई कोर्ट विल check the judgment of subordinate court. This will be original jurisdiction. Option D will be correct because original jurisdiction के तहत ही हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के केसेस को सुनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following was not a common ideology of dictator? डिक्टेटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जहां पर कि वो केवल अपने लिए, अपने सिद्धांतों और अपने उत्थान के लिए काम करता है। कम्युनिज्म एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि हम सब के सुख की और सबके बराबरी की बात करते हैं। इस तरीके से फेथ इन कम्युनिज्म सही आंसर होगा, ऑप्शन सी सही होगा। 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसिस्ट ऑफ जजेस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग नीदरलैंड में है। इसमें 15 जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। इस तरीके से ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ। फ्रेंड्स, जितना भी इलेक्शन यूएनओ का होता है वो जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। क्योंकि जनरल असेंबली को यूएनओ की लेजिस्लेचर के तौर पर जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। 9th क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स mandated Germany to pay a war reparation according to Treaty of Versailles, जो कि 28 जून 1990 को साइन हुई थी। Germany was blamed for the guilty of the war and ordered to pay $33 billion of war indemnity। इस तरीके से ऑप्शन सी सही होगा। Which of these countries is not part of the
रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस। हम जानते हैं रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, इटली और जापान के बीच में फॉर्म हुई थी, जो उनके कैपिटल सिटी के नाम से जानी जाती है। इस तरीके से फ्रांस, जो कि ऑप्शन डी है, वो सही होगा। फ्रांस इसका हिस्सा नहीं था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पार्ट सेकेंड, सेक्शन ए, दिस इज फ्रॉम सिविक सेक्शन। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन है, गिव 2 रीजन्स ऑफ द इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। हमें बताना है प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली क्यों चुना जाता है। तो पहला रीज़न होगा फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली ना चुनने पर, अगर उसे डायरेक्टली चुना जाता तो वो राइवल हो जाता काउंसिल प्लस पीएम का। एंड सेकेंड क्वेश्चन, प्रेसिडेंट हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स वाई अगर उसका डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो वो हमारे लिए एक ऐसी कंडीशन हो जाती जिसमें कि वो उसके लिए एडवर्सिटी होती, अपोज होता, इसलिए प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अगले प्रश्न को देखते हैं। मेंशन 3 डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसी शक्तियां जिसमें प्रेसिडेंट अपने विवेक से काम करेगा। सो टू whom he will call to make a PM when no party has got the clear majority, number 1. Second, when is to issue an ordinance, this is number 2. And third number, when is to ask any advice from the Supreme Court. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन 3 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव पावर में कौन कौन सी पावर रखता है। नंबर 1, बाय हिज साइन बिल बिकेम एन एक्ट। सेकेंड, ही अपॉइंट्स द जुडिशियल्स and high dignitaries of the states as well as from the center. So this is the legislative power of president. Name 3 kinds of emergency that can be proclaimed by president. So friends, number 1, national emergency under article 352, constitutional emergency under article 356, financial emergency under article 360. friends, प्रेसिडेंट के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उसे आप ज़रूर देखें, जिससे कि प्रेसिडेंट से जुड़ी हर बात की जानकारी और हर प्रोविज़न की जानकारी आपको हो सके। अगले क्वेश्चन के तौर पर देखते हैं, मेंशन 2 क्वालिटीज ऑफ द रिक्वायर्ड बाय टू अ पर्सन टू बी अ सुप्रीम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो द पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही मस्ट हैव completed the 5-year judge working in high courts. Second, who appoints the judges of Supreme Court and what is their term of office? President appoints and administer the oath of the Supreme Court judges. They are appointed for their office up to the age of 65 year. Next question दोस्तों, mention any 3 cases that came under the original jurisdiction of Supreme Court. So the cases between central government and state government one side, state government another side, state government one side, state government another side, one side central government and one side state governments. So these 3 type of cases as well as the fundamental rights related cases and constitutional provision related cases also comes under the original jurisdiction. Why is the Supreme Court called a court of record? Friends, court of record means every decision and proceeding will be noted and recorded and they will be followed as a law in the lower court. So this is known as a court of record as a Supreme Court. So friends, बढ़ते हैं next section की ओर, history section. Name 2 alliances that formed in Europe during the First World War. Friends, Central Power and Allies Power. इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, जापान, इटली, ये आपके फ्रेंड्स एलिस पावर में थे एंड सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया थे। नेम द 2 कंट्रीज दैट विल कम अंडर डिक्टेटरशिप आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इटली अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनिटो मुसोलिनी एंड जर्मनी अंडर द लीडरशिप ऑफ एडोल्फ हिटलर केम अंडर द इफेक्ट ऑफ डिक्टेटरशिप। Explain the Sarajevo crisis. Sarajevo was the capital of Bosnia, where Archduke Ferdinand, Austrian prince, was shot dead by the Union of Death or Black Hand. This became the immediate cause of the First World War. Next, mention any 3 ways by which Treaty of Versailles benefited France. France got benefit because Alsace and Lorraine was given to the France. Second, France
was taken the possession of the Saar region for 15 years, and third was the army of Germany was reduced, submarine and air force was removed. That's why France got the advantage of expansion in every field. Next question, which of the organization does this emblem present? This emblem presents with the UNO. फ्रेंड्स ये पोलर मैप है वर्ल्ड का जो मैपल लीफ की ब्रांचेस के साथ है, वेयर it is its headquarter, UNO headquarter is at New York. Mention any two objective of this organization: to protect peace and security of the world and to promote humanity and dignity among all world and its citizen are two main aim of organization UNO. Mention three functions of the General Assembly. Friends, General Assembly UNO के लेजिस्लेचर पार्ट के तौर पर काम करती है. लेजिस्लेचर के तौर पर काम करते हुए ये सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन करती है, ये नॉन परमानेंट मेंबर्स का इलेक्शन करती है, ये ICJ के जजेस का इलेक्शन करती है और ये बाकी विषयों पर अपने रिकमेंडेशंस को पास करती है. तो इस तरीके से जितने भी वर्क हैं वो इफ़ेक्टिव वर्क हैं. What is the composition of the Security Council? Security Council is composed of the 15 member, 5 permanent member along with 10 non-permanent member. Non-permanent member are elected by General Assembly for 2 years. Next question, give the full form of UNESCO and UNICEF. UNESCO stands for United Nations Educational and Cultural Organization, while UNICEF stands for United Nations International Children's Emergency Fund. Second question, mention any two functions of WHO. Two functions of WHO are: number one, issue the periodicals on health journal, and second, to help the government to raise standard of the public health. Next question, write what is meant by the term non-aligned movement. Name any two founders of the non-aligned movement. So the non-aligned movement stands for the natural group making friendly relationship between capitalist and communist power bloc. Pandit Jawaharlal Nehru from India and Tito from the Yugoslavia are important names in the founders of NAM. Last question, friends, mention any three objectives of the non-aligned movement. Main objective of non-aligned movement are: number one, to maintain safeguard for the environment, to reduce the international tension, and third, supporting peace and economic development among its members. In this way, non-aligned movement works for tension-free atmosphere of the world trade community. Thank you, friend, for watching my channel. I would request you all to stay with me. I will try to cover all model papers of the ICSE board as per latest syllabus. If you enjoyed video, kindly like, subscribe and comment, and do share it to your friends also so that they may also be benefited. Thanks a lot.